ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज कमर दर्द के लिए योग व आहार, आहार विहार, योग व घरेलू उपाय और योग व एक्यूप्रेशर के इस तीसरे भाग को हम देख रहे हैं। कैसे कमर दर्द के कई कारणों से कमर का दर्द होता है, कई सारे कारणों से होता है। एक बार हम कमर दर्द की आज की क्रियाओं को हम देख लेते हैं। कारण कई होते हैं। गलत खान पान होता है, गलत खड़े होने का अंदाज होता है, गलत हमारे पोस्चर्स होते हैं। हमारे हाथों को इस प्रकार से हम रखें, कोहनियां हमारी कमर से पीठ से छू जाए। दोनों पैरों को इस प्रकार रखें, थोड़ा सा गैप हो, बिल्कुल यूं दबाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत खोलने की भी आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा गैप रखें और पैरों में भी आपस में थोड़ा गैप रखें। श्वास पूरा बाहर छोड़ें और धीरे धीरे इस पैर को, इस घुटने को इस पैर तक यूं लगाएं और इस घुटने को यहाँ जमीन से लगाएं और श्वास बाहर पीछे की ओर, दूसरी ओर देखें, विपरीत दिशा में हमारी गर्दन होगी। कमर पर मन को टिकाएं, पूरी तरह से इसको दबाने का प्रयास करें। एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना एक पैर पर आ जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, फिर श्वास बाहर। ये वही मर्कटासन जो हम लेट कर करते थे, उसका भी बैठ करके अभ्यास कर रहे हैं। श्वास बाहर, फिर से गर्दन दूसरी ओर, कमर पर मन को टिकाएं। ज्यादा कष्ट होता है आसन में तो हाथों को थोड़ा पास में ले आए, थोड़ा सा। बहुत ज्यादा पास में लाएंगे तो ऐसे कमर घूम नहीं पाएगी, इसीलिए थोड़ा सा दूरी पर रखें, बहुत पास में न लाएं। फिर से दूसरा अभ्यास इसी का अभी हमने एक प्रैक्टिस करी है। अब इसको इधर से दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं, कुछ लोगों को सुविधा होगी देखने में। कई दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं। आप कमर दर्द से, यदि स्लिप डिस्क से, कमर दर्द से, साइटिका पेन से, इन सब चीजों से परेशान है, पीठ के दर्द से भी हैं, तो इन अभ्यासों को जरूर करें। आप स्पष्टता से देख पा रहे हैं कैसे कैसे एक घुटना एक पैर पर लगता है और दूसरा घुटना यूं जमीन पर लगता है और गर्दन श्वास बाहर छोड़ने के बाद पीछे घूम जाती है दूसरी तरफ। आप आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएं, वैद्य के पास अथवा डॉक्टर के पास अथवा किसी हकीम के पास जाएं। किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो आपको कुछ एक्सरसाइज अवश्य बताएंगे। आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि कमर का दर्द बिना योगासन, बिना व्यायाम के सही नहीं हो सकता। इसीलिए यह घुटना यहाँ, यह घुटना यहाँ, इसीलिए हम सबको योग को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। श्वास बाहर, दूसरी तरफ, गर्दन, कमर पर मन को टिकाएं और इस घुटने को जमीन पर लगाएं, इस घुटने को पैर पर लगाएं। पूरी तरह से लगाने का प्रयास करें, कमर पर खिंचाव, तनाव थोड़ा सा अनुभव करें और फिर वापस आ जाएं। अब इन दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे, मिला करके थोड़ा पास में भी ले आए। श्वास बाहर और इनको यूं लगाएं और गर्दन दूसरी ओर, श्वास बाहर, कमर पर मन को टिकाएं। पूरी तरह से कमर ऐसे मुड़ जाएगी, वहीं रोकें। जल्दी से वापस आने का प्रयास बिल्कुल ना करें, वापस आ जाएं धीरे धीरे श्वास भरते हुए। 10-15 सेकंड कम से कम रोका करें। आधे मिनट 1 मिनट तक आसन का पूरा समय होता है। आधे से 2 मिनट आसन का कम से कम और अधिकतम समय होता है। एक ऊंची स्थिति होती है 1 से 5 मिनट। श्वास पूरा बाहर, दोनों घुटनों को ऐसे दबाएं, एक के ऊपर दूसरा दबाएं और गर्दन दूसरी ओर, श्वास बाहर। कमर दर्द आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आदि पर काम करते हैं,
उन लोगों को भी होने लगा है, उनका पोस्चर बिगड़ जाता है और ऐसा पोस्चर बिगड़ा रहता है सारा दिन कि फिर वो कमर का दर्द बैठ ही जाता है सालों तक, महीनों तक। और फिर ना तो उनको कमर दर्द वाले ना तो झुक पाते हैं ना वजन उठा पाते हैं, और अगर थोड़ा सा ठीक भी कर लिया उन्होंने, झुक गए या वजन उठा लिया तो फिर से कमर दर्द होने लगता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कमर दर्द में आपको क्या नहीं करना है, झुकना नहीं है। आप एक दिन ऑब्जर्व करके देखो आज ही कि आपको यदि कमर में दर्द है तो वो किस कारण से है। क्या लंबे समय तक खड़े रहने से, क्या लंबे समय तक बैठे रहने से, क्या गलत सोने से तो नहीं है, क्या गलत चलने से तो नहीं है, क्या हम झुक तो नहीं रहे। ऑब्जर्व करें, एक बार सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें। दोनों तरफ से बारी बारी से हम इस आसन को कर रहे हैं, दाएं बाएं से, दोनों तरफ से, है ना। पहला अभ्यास हमने किया ये वाला, इसमें ऐसे लगाया, योगों से कैसे ठीक किया जाए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज कमर दर्द के जो हमने 2 दिन आसन बताए, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पेट के बल सीखे थे आसन, हमने पीठ के बल कल देखे थे आसन। इसीलिए उन आसनों को जो लोग आज नए हैं, जो लोग आज पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, अथवा जिन्होंने कल और परसों का कार्यक्रम नहीं देखा, वे लोग स्वामी न्यूज के जो स्वामी पेज है, स्वामी न्यूज अजमेर का, फेसबुक पर और यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, उस पर आप चेक करके कल का परसों का कार्यक्रम भी देख सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी कार्यक्रम था। अभी हम कल और परसों के आसनों का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किए थे। हमने कल और परसों जो आसन किए थे, दोनों कोहनियों को यूं लगा करके अपने सिर पर ले लिया था और दोनों पैरों में बारी बारी से श्वास भर के पैर को उठाते थे, कमर पर मन को टिकाते थे और वापस ले आते थे। आज ज्यादा रोक कर नहीं बता रहे, केवल रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। फिर दोनों से उठाते थे, फिर इसी को यहाँ पीछे बांध करके भी ऐसे किया, फिर श्वास भर के फिर उठाया। जब तक आसन लगा रहता है तब तक उसी अंग पर मन टिका रहे, जिस अंग का हम आसन, जिस अंग को ठीक करने का हम आसन कर रहे हैं, दोनों से एक साथ ऐसे। हमने मकर आसन का अभ्यास किया था, दोनों कोहनियों को पास में रखकर, दोनों हथेलियों को ठोड़ी पर, दोनों उंगलियों को ऐसे गालों पर, श्वास पूरा भर के ऐसे लाए पास में और श्वास छोड़कर वापस। बारी बारी से हर दोनों पैरों को बारी बारी से हम ला रहे हैं और बारी बारी से वापस छोड़ रहे हैं। श्वास भरते हुए ला रहे हैं, श्वास छोड़ते हुए वापस। एड़ियों को नितंबों से हम लगा रहे हैं, एड़ियां नितंबों से, हील्स को हिप से लगा रहे हैं, हील हिप से, राइट हिप से, लेफ्ट हील लेफ्ट हिप से। अब इसको उल्टा कर रहे हैं, राइट हील लेफ्ट हिप से और लेफ्ट हील राइट हिप से, ऐसे लंबे लंबे श्वास के भरने और छोड़ने के साथ चलें, लगातार चलें। कमर दर्द के लिए योगाभ्यास और आहार में ये वात रोग है, आहार में हमें खट्टी चीजें सख्त मना है कमर दर्द के लिए। लंबर में पेन हो, सैक्रम में हो, L1 L2 L3 L4 L5 में, S1 S2 आदि में, या कोकेक्स में, अभी राइट को उठा करके हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। इनके और भी यानी टेल बोन आदि तक के दर्द भी होते हैं कमर दर्द वालों को। इसीलिए सब लोगों की स्थितियां अलग अलग होती हैं, सभी लोगों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो जिन जिन की समस्याएं ज़्यादा होती हैं वे लोग इस कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में आज अभी भी लाइव चल रहा है और बाद में भी कभी भी पूछ सकते हैं, तो आपको हमारी ओर से उत्तर मिल जाएगा। यूट्यूब पर पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा और फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं लाइव अगर पूछना चाहें तो। ऐसे लगातार, नहीं तो हमारा संपर्क सूत्र आपको स्वामी के पेज से मिल जाएगा, आप उस पर सर्च करेंगे तो आप उस पर भी मैसेज व्हाट्सएप डाल सकते हैं। निःशुल्क परामर्श आपको योग के संबंध में दे सकते हैं, दे देंगे। और फिर भी किसी को कष्ट हो
तो हमारा नंबर 9828650092 पर आप व्हाट्सएप करके अपना नाम और अपना स्थान, कहाँ से आप हैं, क्या समस्या है, उसका यौगिक उपाय आपको निःशुल्क ही उपलब्ध करवा देंगे, यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सका। ऐसे रोज गोल गोल घुमाना, कमर पर मन को टिका के रखो, गोल पूरा एक राउंड पूरा 0 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही उल्टे वाले पैर से भी, लेफ्ट वाले पैर से भी लंबे लंबे श्वास भरते और छोड़ते रहे। ऐसे ही उल्टे लेफ्ट वाले को भी आप ऐसे क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज चला। इससे घुटना तो अच्छा होगा, साइटिका पेन भी अच्छा होगा, लेकिन कमर दर्द में भी ये विशेष उपयोगी क्रिया है। ऐसे ही दोनों पैरों को उठाकर दोनों को ही श्वास भरते और छोड़ते में चलाना। लंबे लंबे श्वास भरो, छोड़ो, कमर पर मन को टिका के रखो, आंखें बंद रखो। ऐसे उल्टा भी चलाए, जिनको जितनी ज्यादा समस्या उतना ज्यादा ज्यादा करें, थोड़ी थोड़ी देर में रिलैक्स होकर के फिर करें, फिर करें, फिर करें। 1-2 बार से 3-4 बार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैं कर रहा हूँ 10-10 20-20 बार प्रत्येक क्रिया को ऐसे करना चाहिए। कुछ क्रियाएं आपको ज्यादा बार करके बता रहे, कुछ क्रियाएं आपको कम बार करके बता रहे, लेकिन करनी अवश्य है। आपको जो चीजें कम बता रहे हैं उसको भी आप मध्यम गति से करें, मध्यम मात्रा में करें। श्वास भर के ऐसे एड़ियां दोनों लाए, एक साथ लगाए, श्वास छोड़कर वापस। आपको और बताए थे कल और परसों में भुजंग आसन के 5 प्रकार, शलभासन के 5 प्रकार। ये आसनों सदा ही कमर दर्द के लिए हम वरदान रूपी हैं, वरदान रूपी। तो वरदान की तरह से काम करते हैं। कमर दर्द कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, हमारे दर्शक लाइव बने हुए, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। पहला अभ्यास अभी हमने दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरे अभ्यास देखे। अभी आगे की तरफ चलते हैं और हम शलभ आसन में, भुजंग आसन में कटी उत्तान, कंधरासन और मरकटासन, इन आसनों को, उष्ट्रासन आदि आसनों को देखेंगे। सबसे पहला अभ्यास भुजंग आसन का, अर्ध भुजंग आसन हमने किया। सभी आसनों को मैं एक एक बार बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। 2 दिनों का रिवाइज बता रहे हैं, 2 दिनों का रिपीट बता रहे हैं। 2 दिन पिछले हमने बताए, उनको और क्या क्या करना चाहिए कमर दर्द के रोगियों को। श्वास पूरा भर के, इसको पहले पास में लाएं, श्वास पूरा भर के अर्ध भुजंग आसन, इतना उठाएं, कमर पर मन को टिका कर रखें, हथेलियों को जमीन पर धक्का दें, मोड़ने की कोशिश करें थोड़ा, श्वास छोड़कर वापस आ जाए। 3 बार इसको करें, श्वास फिर से भर के। अब भुजंग आसन का अभ्यास, ये भी मैं एक बार बता रहा हूँ, 3 बार करना है। ऐसा भुजंगासन, श्वास छोड़कर वापस। तीसरा पूर्ण भुजंग आसन, इसको भी 3 बार करना। दोनों हथेलियों को ऐसे उंगलियों को फंसा देना आपस में, और फिर श्वास पूरा भर के कोहनिया सीधी, श्वास अंदर, आकाश में दृष्टि अथवा दृष्टि को बंद, यानी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। कमर पर मन को टिकाएं, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। ये तीसरा अभ्यास था। चौथे अभ्यास में पैरों में फासला थोड़ा सा, और हथेलियां यहीं रखें, श्वास पूरा भर के, और श्वास पूरा बाहर, एक कंधे के ऊपर से देखें दूसरे वाले पैर को, कमर पर मन को टिकाएं। यह पेट को भी अच्छा करने वाला आसन है, इसको तिर्यक भुजंग आसन यानी तिरछा भुजंग आसन कहते हैं। श्वास भर के वापस आ जाएं और श्वास छोड़कर फिर से नीचे आ जाएं, फिर श्वास भरे,
फिर श्वास बाहर, कंधे के ऊपर से देखें, थोड़ी देर रुकें और फिर श्वास बाहर, फिर भरते हुए आ जाएं और श्वास बाहर छोड़े नीचे आ जाएं। ये भुजंग आसन का चौथा प्रकार। पांचवा भी बताया था, श्वास पूरा भर के यान आसन की स्थिति बनाएं, पेट के बल पूरे शरीर को रखने का प्रयास, वापस ले। शलभासन बताया था, श्वास भर के दाएं पैर को ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोकें, श्वास बाहर, वापस श्वास भरें फिर से दूसरे पैर को। अभी 2-3 सेकंड बता रहे हैं, लेकिन आपको यह आसन 10-10 सेकंड तक रोक करके करना है। श्वास पूरा भर के दोनों को उठाएं, श्वास पूरा बाहर नीचे ले। ऐसे करना शलभासन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास शलभासन का, एक हाथ आगे, दूसरा हाथ पीछे, श्वास पूरा भर के इस हाथ के साथ विपरीत वाला पैर उठाओ, श्वास बाहर, वापस, फिर दूसरे को करें। तीसरा अभ्यास ऐसे कलाई से पकड़ लेंगे, श्वास पूरा भरें, खींचते जाएं हाथों को पीछे, श्वास बाहर, वापस आ जाए। फिर दूसरी तरफ से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये शलभासन के अभ्यास। भुजंग आसन के हमने देखे 5 अभ्यास, 3 अभ्यास हमने शलभासन के देख लिए। अब हम पीठ के बल आ जाते हैं, धीरे धीरे पीठ के बल आ जाए। कटी उत्तान आसन, कंधर आसन, मरकट आसन, इन आसनों को कमर के दर्द में आवश्यक रूप से करना चाहिए। फिर आपको कुछ एक्यूप्रेशर के प्रयोग बताएंगे कि आप घर में ही अपने हाथ से अपने कमर के दर्द में कैसे रिलीफ ला सकते हैं। चलेंगे सबसे पहला कटी उत्तान आसन। पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, हाथों को जमीन पर हथेलियां रखें, श्वास पूरा भरें और कमर को थोड़ी देर ऐसे ऊपर उठाएं। ऐसा पोस्चर बनेगा, पैर पूरे जमीन पर रहेंगे, हथेलियां जमीन पर रहेंगी। केवल इसको इतना इतना उठाना है। कमर पर मन को टिकाएं, आंखें बंद रखें। जब तक कमर का दर्द या साइटिका पेन आदि बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, तब तक वजन नहीं उठाना, आगे नहीं झुकना, खट्टी चीजें बंद रखना। वात के रोग है, वात का, तो वात की बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं खानी। श्वास बाहर छोड़कर वापस आ जाए, फिर श्वास भरें, फिर उठाएं। इस तरह से 3 से 5 बार करें। अगला अभ्यास कंधरासन का, श्वास पूरा भर के ऐसे यूं पकड़ लें, श्वास पूरा भरें, और नहीं पकड़ में आता तो टच कर लो, थोड़ा आता है थोड़ा पकड़ लो, नहीं बिल्कुल नहीं आता, इतना ही रहता है तो इतना ही रखें, लेकिन कोहनी नहीं उठानी और एड़ी नहीं उठानी, ये ध्यान रखना। और पास में ले आए, श्वास भर के कंधरासन का और सेतु बंद आसन का अभ्यास करते हैं। अधिक से अधिक समय तक इसको रोक कर रखना और पूरा उठाना, थोड़ा सा भी कम नहीं उठाना, पूरा कोहनी जमीन से, एड़िया जमीन से, कमर का पूरा भाग ऊपर उठाओ। इसी में आप सेतु बंदासन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो तो धीरे धीरे ही सारे अभ्यासों को करना, थोड़ा सा हो तो सारे अभ्यासों को मध्यम गति से कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे पैरों को बाहर की तरफ निकाल कर पैर जमीन से यूं लग जाए। ज्यादा आगे नहीं खींचने में आ रहे हो तो इतना रखें, और जो पूरे खींच सकता है वो पूरे खींच कर रोको। फिर वापस आए कंधरासन में, ब्रिज पोज, सेतु बंदासन, ये कंधरासन, केव पोज, गुफा कंधरा, ये हमारा
कमर दर्द के लिए विशेष अभ्यास। अगला अभ्यास चल रहे हैं, खट्टी उत्तानासन हमने देखा, हमने कंधरासन देखा और हमने सेतु बंधासन देखा। अगले में चल रहे हैं जो कि मरकट आसन है, उस मरकट आसन को हम देख रहे हैं। अभी मकर आसन किया था पेट के बल, और अब पीठ के बल मरकट आसन। मकर यानी मगरमच्छ, मरकट यानी बंदर। दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में फैला देंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे, इन पैरों को बिल्कुल पास ले आए, श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और इन घुटनों को जमीन से यूं लगा देंगे और गर्दन दूसरी तरफ, श्वास बाहर, कमर पर मन को टिकाए, आंखें कर लेंगे बंद। मन ही मन विचार करें कि मेरे कमर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो रहा है। सेल्फ हीलिंग, साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसा मन में विचार करता है व्यक्ति वैसा हो जाता है। यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति। दूसरी तरफ से करना, वापस जब आते हैं श्वास भर के आते हैं, दूसरी तरफ से करेंगे, श्वास बाहर, गर्दन दूसरी तरफ, पैर घुटने एक तरफ, कमर पर मन को टिकाए, आंखें बंद। यन मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। वापस आ जाएं श्वास भरते हुए। 3-3 बार इसका अभ्यास करना। फिर अगला अभ्यास मरकटासन का दूसरा पोस्चर। एक घुटना यहाँ लगाएं, एक पैर को, दूसरा घुटना जमीन को लगाएं, गर्दन दूसरी तरफ, श्वास बाहर, मन एकाग्र कर लेंगे कमर के ऊपर और आंखें बंद कर लेंगे। ऐसे ही श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, इसको दूसरी तरफ से ऐसे पूरा कमर को खींचना है, खिंचाव अनुभव होवे, वापस आ जाए। तीसरा मरकटासन अभी करने से पहले पूरे शरीर को ऐसे खींचे, पीछे ले जाए हाथों को और पैरों को, ऐसे पंजों को खींचे, पूरा शरीर ऐसे इंटरलॉक करके हाथों को ऐसे खींचे जैसे ताड़ासन में आप खींचते थे। इसी प्रकार से जब खींचेंगे फिर रिलैक्स हो जाएंगे, ढीला छोड़ देंगे, फिर से खींचे, इसी से अकेले 1-2 क्रियाओं से भी कमर में विशेष लाभ होने लगता है, अपने आप रिलैक्सेशन लगने लगता है। तीसरा अभ्यास मरकटासन का, दोनों हाथों को इसी प्रकार से श्वास भरते हुए राइट या लेफ्ट कोई भी एक पैर ऊपर उठाए और श्वास पूरा बाहर विपरीत दिशा के हाथ की तरफ लगाए। यदि लेफ्ट है तो राइट हैंड की तरफ पास में लगाने का प्रयास करें। जब पास में लगता 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 कुछ समय में यूं छूने लगता है। फिलहाल अभी नहीं लगेगा तो थोड़ा सा लगाकर फिर वापस ले आए। कैसे लाना है? जैसे ले गए थे, श्वास पूरा बाहर और इसको दूसरे हाथ की तरफ जमीन पर लगाना, घुटना मत मोड़ना, और विपरीत दिशा में गर्दन, श्वास बाहर, कमर पर मन को टिका कर रखना, आंखें बंद। हर आसन के साथ मेरी कमर ठीक होती चली जा रही। ऐसे मरकटासन का तीसरा पोस्चर हम रोज करें, जो स्वस्थ लोग हैं वे भी करें, उनकी कमर भी अच्छी बनी रहेगी, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए। इस प्रकार से यह मरकटासन का अभ्यास भी हमने सीखा, हमने किया। फिर शव आसन में अपने शरीर को बिल्कुल सामान्य सहज रखकर शरीर को ढीला छोड़ें और सारी थकान को दूर कर देंगे तो अच्छा, बहुत अच्छी हो जाएगी कमर। वापस से धीरे धीरे अपने आसन से उठकर बैठ जाएं और प्रतिदिन थोड़ा सा एक्यूप्रेशर अवश्य करें। एक्यूप्रेशर को करने के लिए आपको अपने पैर को यहाँ से देखना है, पैर के कुछ भाग को जैसे आपको दबाना है। ये जो एड़ी है, इस एड़ी के यहाँ मध्य भाग में नीचे इधर, ये लकड़ी की जिमी बाजार में मिल जाती है आसानी से, नहीं तो पेन पेंसिल के पिछले भाग से भी हम कर सकते हैं इसका। यूं बीचों बीच थोड़ा थोड़ा दबाएं। कमर का दर्द कई कारणों से होता है, तो कई सारे पॉइंट बता देता हूँ आपको। ये ऐसे यूं दबाया, 2-3 सेकंड रोका और वापस ले आए, फिर दबाया, फिर 2-3 सेकंड रोका, फिर वापस ले आए। इस तरह से एड़ी को आप अंगूठे से दबा सकते हैं तो, लेकिन इतनी तेज नहीं दबती इतनी जिस तरह से यहाँ से दबती है। इसके पीछे दूसरा पॉइंट भी है, इसमें ये दानेदार भाग भी और धारी वाला भाग भी है, तो आपको अभी फिलहाल इस पॉइंट से दबाना है।
फिर चलते हैं और दूसरा पॉइंट, कमर का मेन पॉइंट, यहाँ पर ये पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स पॉइंट है पूरा, कमर हमारा लंबर में सैक्रम में होता है, तो लगभग यहाँ के भाग में होता है। अंगूठे का नाखून काट कर यहाँ के भाग को आप दबाना चाहिए। पैर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट, आपको बता रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिए। कमर में किसी भी प्रकार का दर्द होगा, निश्चित रूप से तुरंत ठीक होने लगेगा, तुरंत। ऐसे एक्यूप्रेशर का पॉइंट करना। फिर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है, वो चैनल है। ये सारे चैनल, इन सभी चैनलों को यहाँ बीच से दबाना, यहाँ से नहीं दबाने की जरूरत, यहाँ बीच से दबाना। 5 उंगलियों के, यानी 4 उंगलियों एक अंगूठे के बीच में, सबके बीच एक एक चैनल है, तो संधियां हैं, इन संधियों को बीच बीच में से दबाना है ना। 4 चैनल्स हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर में भी वही है। कमर के दर्द में विशेष लाभकारी जो हाथ में बिंदु हैं उनको भी बताएंगे। दूसरे पैर में भी आपको वही बिंदु दिखेंगे, यहाँ बीचों बीच। फिर ये रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल कॉर्ड की रिफ्लेक्स पॉइंट की पूरी लाइन है। इसको भी 2-3 मिनट लगातार दबाया करो। और फिर इन सभी चैनल्स के मध्य भाग को कमर की तेल से मालिश करें। और एक महत्वपूर्ण एक प्रयोग है, वो क्या है, सहजन के अगर फूल मिल जाएं आपको, सहजन के पत्ते मिल जाएं, आसानी से मिल जाते हैं सहजन, जिसको मोरिंगा कहते हैं, तो मोरिंगा के फूल और पत्ते थोड़े से ला करके एक गिलास, स्टील के गिलास में पानी डाल लेना, और उस पानी को पूरा गिलास भर लेना, और उस सहजन के पत्तों के ऊपर और सहजन के फूलों के ऊपर आपको उस गिलास को रखना है। 10 मिनट बाद उस पानी को पी जाना, उसमें असर आ जाता है। ये बड़ा गजब का प्रयोग है, हमने करके देखा है कुछ लोगों पर, तो इसका अच्छा लाभ मिला है। तो सहजन के पत्ते, सहजन के फूल रख करके ऊपर पानी का गिलास भर के रखें उनके ऊपर, और 10 मिनट बाद उसको पी जाएं। उसमें बहुत असर आता है, गंध भी आ जाती है और इसका प्रभाव भी आ जाता है। आपको लगता होगा कि ये पानी में तो डाले नहीं, फिर कैसे आएगा, ये आता है प्रभाव। अगला अभ्यास आप करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। अगला अभ्यास एक्यूप्रेशर का ही देख रहे हैं। यहाँ 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 ये उंगली का ये वाला भाग है, जो इसको आप अपने अंगूठे से यूं दबाएं जरूर, तुरंत ही बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, जल्दी से ठीक होने लगती है कमर। ऐसे ही अंगूठे के भी इस तरफ वाला यही भाग है, इस हड्डी को पूरा ऊपर से नीचे तक यहाँ से ऐसे प्रेस करें, यहाँ से और यहाँ से, इस तरह से इनके चैनल्स को भी हम दबाएं, इन चैनल्स को बीचों बीच से ऐसे दबाएं। ऐसे दूसरे हाथ में भी। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ये तो मास्टर पॉइंट है, इससे तो बहुत सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। ऐसे फिर इधर से, फिर इधर सभी चैनल्स। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण अनुभूतिक प्रयोग है, वो क्या है, इस जिमी से आपकी ये तीसरी रिंग फिंगर है, इसके इतने भाग को, या फिर समझो कि इस वाले को छोड़ दिया जाए, तो इतने इतने भाग को यूं ऐसे चला लें, थोड़ा सा प्रेशर दें, यूं ऐसे चलाएं, दानेदार भाग से, धारी वाले भाग से, अथवा आपके इस पेन या पेंसिल के पिछले भाग से, या आपके अंगूठे के प्रेशर से। ऐसे 2-3 मिनट दबाओ, अभी के अभी रिलैक्स, रिलीफ मिलने लगेगा। आप जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख करके करते हैं रोज, यदि उनके कमर में दर्द हो जाए तो करके देखना, तुरंत ही आपको लाभ अनुभव होगा। 100% आप ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और तुरंत रिलीफ तो आपको अनुभव होगा ही होगा। तो ये आपको कुछ प्रयोग बताए, इन प्रयोगों को यदि हम करेंगे तो हमारी कमर अच्छी रहेगी, और कमर के जितने रोग हैं, आपको घरेलू उपाय भी बताए, उनको करके और अपने योगाभ्यास, एक्यूप्रेशर आदि को करके दूर कर सकते हैं इन सभी रोगों को। आज के कार्यक्रम में हमने कमर के लिए योग व आहार भाग 3, एक्यूप्रेशर और स्वदेशी चिकित्सा भाग 3 को हमने जाना। आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज का और अन्य सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन है, आभार है। और आज के कार्यक्रम को हम यहाँ विराम दे करके कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। ओम शम।